Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss the questions given at the back of the chapter third, that is coal and petroleum of class 8 from NCERT Science. Let's begin. आज हम चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स. CNG और LPG को फ्यूल की तरह यूज़ करने का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है. तो क्या फ़ायदा है, एक तो कि इसको ईजिली कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि ये पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और इसको घरों में और फैक्ट्रीज़ में डायरेक्टली बर्न किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये पाइप के थ्रू घरों में और फैक्ट्रीज में सप्लाई हो जाती है. और एक पॉइंट क्या यहाँ लिखा हुआ है कि CNG और LPG जो होती हैं इनसे हमारा इन्वायरमेंट कम पोल्यूट होता है. ये एक क्लीनर ऑप्शन है फ्यूल का. क्यों? क्योंकि इनको जलाने पे बहुत ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है, जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है. वातावरण के लिए भी ये सेफ है, इसलिए हमें CNG और LPG को ईंधन की तरह यूज़ करने का फ़ायदा है. इसको ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको रोड बनाने, रोड की सरफेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो क्या है उसका आंसर? बिटुमिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड. हमें बताना है कि कैसे जो हमारे डेड वेजिटेशन से हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं. तो इसके बारे में हमने चैप्टर में भी पढ़ा था. क्या पढ़ा था कि जो हमारा ये कोल का फॉर्मेशन होता है, इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लाखों वर्षों साल लग जाते हैं. और बनता कैसे है कि जो हम पहले, बहुत पहले हमारे जो जंगल थे, पेड़ पौधे थे बहुत सारे, वो क्या हुए, जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होती हैं, जो हमारी जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आया, या बाढ़ आई, सुनामी आई, तूफान आया, इसकी वजह से क्या होते थे, वो ज़मीन में नीचे गिर जाते थे और मिट्टी की लेयर उसके ऊपर जम जाती थी. और धीरे 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 जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी की लेयर जमती गई तो वो धरती के अंदर चले गए. और ज़्यादा अंदर जब जाते गए तो वहाँ पे क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो धीरे 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 लाखों सालों में कोल में कन्वर्ट हो गए. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड वेजिटेशन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. इसको डेड वेजिटेशन से क्यों कहा जाता है कि ये डेड वेजिटेशन से बनते हैं? क्योंकि जो पेड़ पौधे थे वो मर गए थे, मिट्टी के नीचे दब गए थे, उनको वो कन्वर्ट होके हमारे कोल बने हैं, कोयले का फॉर्मेशन हुआ है. इसलिए हम कहते हैं कि ये डेड वेजिटेशन से बने हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे फॉसिल फ्यूल है उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इनको हम जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, उनमें नहीं बना सकते. इनको बनाने के लिए इनको जो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए, उनको लेबोरेटरीज़ में एक्वायर कर पाना, वहाँ पे अटेन कर पाना मुश्किल होता है, और वहाँ पे ये नहीं बन सकते हैं. इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि नेचुरली हो सकता है, किसी भी फैक्ट्री या लेबोरेटरी में नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक.
कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि वो उसकी क्या विशेषता होती है और उसके यूजेस बताने हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। ये क्या है? ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है कोक। कार्बन का 99% उसमें कार्बन ही प्रेजेंट होती है, कार्बन का प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट, इट इज़ टफ एंड पोरस। ये क्या होता है? कोक टफ होता है मीन्स टाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और पोरस होता है मीन्स इसमें छेद होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ब्लैक इन कलर। कोक क्या होती है? क्या होता है? ये कलर में ब्लैक होता है। नेक्स्ट, यूजेस क्या है इसके? इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में ये कोक का यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ कई सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के को कैसे बनाया जाता है उस प्रोसेस के बारे में हमें बताना है। तो ये कैसे बनता है कि समुद्र के, ये भी हमने चैप्टर के में पढ़ा था कि समुद्र में जो हमारे जीव जंतु रहते हैं वो जब मर जाते हैं और उनकी बॉडी जब समुद्र की तली पे जाके लग जाती है, सेटल हो जाती है, तो उस पर धीरे धीरे मिट्टी और रेत की लेयर जमती जाती है। तो उसके बाद जब बहुत साल बीत जाते हैं, मिलियन लाखों साल बीत जाते हैं, तो वहाँ पे एयर के एब्सेंस में वहाँ एयर नहीं पहुँच पाती है, और वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो मरे हुए मृत जीव जंतु होते हैं वो हमारे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, और जो मरे पेड़ पौधे धरती के नीचे दब जाते हैं उनसे कोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें एक टेबल दी गई है जिसमें टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया दी है फ्रॉम ईयर 1991 टू 1997, और क्या कहा गया है कि ये जो डाटा दिया गया है इसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, जिसमें हमें शॉर्टेज परसेंटेज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, और जो हमारा ईयर है उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स को प्लॉट किया है, जिसमें 1991 से 1997 तक सारे ईयर्स को शो किया है, जिसका जो स्केल है वो क्या है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर, मीन्स जो 1 ब्लॉक है उसको हमने 1 ईयर कंसीडर किया है। और वाई एक्सिस पे शॉर्टेज परसेंटेज को शो किया है, जिसमें 1 यूनिट को 2% के इक्वल बताया है, और उसके बाद जो पर ईयर डाटा दिया गया उस बेसिस पे ग्राफ को प्लॉट किया है। अगर इस टाइप से इस क्वेश्चन को समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ग्राफ पेपर पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर अपलोड कर दिया जाएगा। नाउ थैंक यू एवरीवन। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. If you have not completed the chapter yet, the links of all parts of this chapter and also link of book exercises of this chapter is given in the description box. Kindly check it out to complete the whole chapter. And if this video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. Thank you.